Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of language and literature in ancient Indian history. And we have started this very important series with Sanskrit. And today our topic is इंस्क्रिप्शन एंड प्रशस्ति, अभिलेख कह सकते हैं। अभिलेख और प्रशस्तियों के बारे में हम बात करेंगे। संस्कृत लिटरेचर के ये भी पार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, संस्कृत साहित्य के। हमने संस्कृत से शुरुआत की थी और आज हम अभिलेखों पे बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे अभिलेख हैं, लेकिन हम 3 अभिलेखों पे ही बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत के। जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति, इन तीनों पे हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, जब हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी तो हमने संस्कृत से शुरू किया था और आज ये संस्कृत का जो है ये आखिरी वीडियो होगा। एंड देन वी विल मूव ऑन टू अदर लैंग्वेजेस लाइक प्राकृत, पाली एंड वी विल आल्सो डिस्कस द तमिल लिटरेचर एज वेल। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज में। देखिए, हमने जब संस्कृत की शुरुआत की थी तो हमने वेदों से शुरू की थी। वेद हम पढ़ चुके, ठीक है, संस्कृत लिटरेचर में वेद, उनके ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद सब कुछ देख चुके। उसके बाद हमने जो वेदांग है, सूत्र साहित्य या आप कहें पोस्ट, वो तो वैदिक लिटरेचर था। फिर पोस्ट वैदिक लिटरेचर में आके हमने वेदांगों को देखा, 6 वेदांग, ठीक है, वेदों के उपवेदों को देखा, 2 आपको एपिक्स यानी महाकाव्यों को देखा, हम रामायण और महाभारत को। उसके बाद हमने आपको स्मृति और पुराणों पे चर्चा की, हमने संस्कृत नाटकों पे चर्चा की, हमने काव्य पे चर्चा की। तो काफी कुछ हम देख चुके हैं। वैज्ञानिक साहित्य जो थे विज्ञान से रिलेटेड, अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे हमने चर्चा की। तो सब कुछ कर चुके हैं जो संस्कृत लिटरेचर है। और आज आखिरी वीडियो हम कर रहे हैं जहां हम संस्कृत लिटरेचर में अभिलेखों की बात करेंगे, ठीक है। एक तरह का लिटरेचर ही है ये अभिलेख, यानी इंस्क्रिप्शन हिंदी में कहें, और प्रशस्ति। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जूनागढ़, ऐहोल और प्रयाग प्रशस्ति। तो इस पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए अब हम शुरू करेंगे यहां से, किससे? जूनागढ़ अभिलेख से। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख जो है ये गिरनार, गुजरात में है, गिरनार की पहाड़ियों में, गिरनार में है, ठीक है। तो इसको हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं और इसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि ये रुद्रदामन का एक अभिलेख है, ठीक है। और रुद्रदामन कौन था? देखिए, अभी मैं बता रहा हूं। रुद्रदामन चेस्टन वंश, देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आप कह सकते हैं। कहां है? तो इसको गिरनार का अभिलेख भी कहा जाता है। और है कहां ये? तो ये आप कह सकते हैं कि ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। मैं यहाँ गुजरात लिख भी देता हूं। यहाँ पे है कहां भाई ये? तो ये आप इसको गिरनार का अभिलेख भी ये गुजरात में है, यहां मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये देखिए, गुजरात वाला ये वाला पार्ट हो गया भारत का, ये नीचे वाला ये गुजरात का पार्ट हो गया। रुद्रदामन जो कि चेस्टन वंश या कार्दमक वंश का शासक था और ये शक शासक था, ठीक है। रुद्रदामन हमने जब पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ा था, मौर्योत्तर काल पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ, जहां कुछ विदेशी ताकतें भारत में आई, वहीं कुछ देशी ताकतें भी आई। तो विदेशी ताकतों में जो सेंट्रल एशिया और या आप कहें सेंट्रल एशिया से कुछ ताकतें जो आई, विदेशी ताकतें, सबसे पहले इंडो ग्रीक आते हैं और उसके बाद सीथियंस यानी कि शक आते हैं, ठीक है। फिर आपको पर्थियंस यानी पहलव आएंगे और लास्ट में कुषाण आएंगे। तो जो सीथियंस और शक थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से भारत में। उन्हीं का एक बहुत ही महान शासक रुद्रदामन, ठीक है। चेस्टन वंश याद रखिएगा या कार्दमक वंश, ये व्याकरण का, और तर्क शक्ति यानी फिलॉसफी, व्याकरण, गणित, तमाम चीजों का प्रकांड विद्वान था ये, ठीक है, रुद्रदामन, ठीक है। तो ये शक शासक था, मैंने बता दिया। तो ये भारत में आता है और इसी का ये अभिलेख है। इंपॉर्टेंट क्या है अभी हम चर्चा करेंगे, सारा नीचे भी आएंगे। देखिए, पहला, फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। देखिए, संस्कृत में तो है और अपने आप में संस्कृत का पहला अभिलेख इसे माना जाता है। वैसे हो सकता है और भी हो, लेकिन माना इसी को जाता है, ठीक है। एक तरह से संस्कृत में अभिलेखों की शुरुआत का अगर क्रेडिट दिया जाए
तो भारत में रुद्रदामन को जाता है, हालांकि ये विदेश से आता है। सब बहुत बड़ी बात है कि एक विदेशी शासक आता है और वो संस्कृत में इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख लिखवाता है, लैंग्वेज संस्कृत, लेकिन अगर पूछ दे कि स्क्रिप्ट कौन सी थी तो स्क्रिप्ट ब्राह्मणी है इस रुद्रदामन के अभिलेख का। ठीक है, इसमें आपको रुद्रदामन के बारे में तो उपलब्धियां हैं ही। रुद्रदामन ने आपको इसमें सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को भी हराया था, उसकी भी चर्चा है, लेकिन सुदर्शन झील की वजह से ये ज्यादा जाना जाता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो भी हम देख लेंगे अभी। देखिए, तो यहाँ पर एक तो संस्कृत का पहला अभिलेख अगर पूछा जाए परीक्षा में, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, महत्व देखिए, महत्व। उसके बाद अर्लीस्ट स्पेसिमेन काव्य में, अभिलेखों में काव्य के रूप में पहला नमूना रुद्रदामन का ये कहा जाता है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, देखिए दूसरी बात चंपू शैली है। अब चंपू शैली क्या होता है, बार बार कई बार मैंने बताया, ध्यान रखिएगा, गद्य प्लस पद, यानी कि पोएट्री फॉर्मेट, प्रोज एंड पोएट्री। ठीक है ना, पोएट्री फॉर्मेट में प्रोज का मतलब गद्य, पोएट्री का मतलब आपको कविता, तो पोएट्री फॉर्मेट में भी है और स्टोरी फॉर्मेट में। यहां लिखा हुआ है गद्य और पद्य दोनों होता है, गद्य का मतलब स्टोरी कहानी के तरह से और पद्य का मतलब कविता, तो इसी को जो जब दोनों का एक साथ मिले हुए हों तो उनको चंपू शैली कहते हैं। प्रोज प्लस पोएट्री फॉर्मेट में है ये। देखिए, पहली बार जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में इसे पढ़ा गया था। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें यहां जो है इंपॉर्टेंट बात है। रुद्रदामन है, ठीक है, चेस्टन वंश का है, ठीक है, और चेस्टन या कार्लमक वंश का शक शासक है। ठीक है, दूसरी बात, अभिलेखों में अगर देखा जाए तो संस्कृत का पहला अभिलेख, संस्कृत का पहला अभिलेख, अभिलेखों में काव्य का पहली बार इस्तेमाल अगर देखा गया तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में पोएट्री का पहली बार इस्तेमाल देखा गया। तो देखिए, मैंने लिखा हुआ है अर्लीस्ट स्पेसिमेन काव्य, अभिलेखों में, इंस्क्रिप्शन में, और चंपू शैली है क्योंकि दोनों का मिला जुला रूप है, स्टोरी भी है और पोएट्री भी है इसमें। ठीक है, उसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है, किसने पढ़ा, 1837 में। तो यहां पर रुद्रदामन जो है ये वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को हराता है, सातवाहन शासक, इसकी भी चर्चा इसमें है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात सुदर्शन झील को लेके है। देखिए, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील के बारे में इसमें रेफरेंस है। देखिए, कौन कौन से रूलर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था सुदर्शन झील को। देखिए, तो और बाद में अलग अलग शासक आए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से कुछ काम कराए, वर्क कराए, तो वहां लिख दिया है मैंने। देखिए, रूलर कौन है, राज्यपाल या गवर्नर या मिनिस्टर, जो भी कहे उस समय, और वर्क इनका क्या था, ये हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर है, मिनिस्टर है, कहीं मिनिस्टर लिखा होगा, कहीं गवर्नर लिखा होगा, जो भी है, पुष्यगुप्त वैश्य, इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। कराया कहां, देखिए यही काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, काठियावाड़ है गुजरात का, तो यहीं पे करा दिया था। ठीक है, यहां सुदर्शन झील का निर्माण होता है। उसके बाद ये मौर्य शासक है, अशोक आता है। ठीक है, अशोक भी मौर्य शासक है, आप जानते हैं सबसे महान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी महान था और अशोक को भी बहुत महान बताया गया है। ठीक है, तो इसके समय तुशास्क है गवर्नर, ये बेसिकली इंडो ग्रीक था, कहा जाता है यवन था, मतलब ग्रीक था एक तरह का, तो इसको बनाया गया था, मिनिस्टर कहें या जो भी है गवर्नर कहें। ठीक है, तो इसने पुनर्निर्माण कराया। देखिए, रिपेयरिंग कराया सुदर्शन झील का, इसने बांध भी बनवाया और कैनाल्स यानी नहरें भी बनवाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, पुनर्निर्माण। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया, उसके बाद अशोक आता है, तो समय बीतता है, तो समय बीतने के साथ साथ खराबी भी आती है, पुरानी होती है चीजें ना, तो उसमें कुछ टूट फूट हो गई तो उसको बनवाया। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो सुदर्शन झील है, ये यहाँ पे गिरनार का अभिलेख भी इसको कहा गया है ना, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख को। क्यों? क्योंकि देखिए, गिरनार की पहाड़ियां यहाँ पे हैं और गिरनार की पहाड़ियों में से जो आप देखेंगे उर्जैत पहाड़ियां हैं, उर्जैत पहाड़ी है, तो उर्जैत पहाड़ी में से गिरनार में उर्जैत पहाड़ की पहाड़ियां हैं, वहां से स्वर्ण सिकता और पलाशनी नदियां निकलती हैं, तो उन्हीं के झरनों के पानी से इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। याद रखिएगा, स्वर्ण सिकता और पलाशनी। ठीक है, जो है, तो
उन्हीं से ये निर्माण कराया गया इस सुदर्शन झील का, लेक का, सुदर्शन लेक। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बता दिया अशोक के समय तुषास्क या तुषास्क, तुषास्क या तुषास्क, अलग अलग, थोड़ा बहुत स्पेलिंग अलग हो सकता है किताबों में। तो ये पुनर्निर्माण कराता है सुदर्शन झील का, नहरें भी बांध भी बनवाता है, और नहरें यानी डैम और कैनाल्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रुद्रदामन तब आता है। देखिए शक शासक रुद्रदामन जिसका अभिलेख है ये, ठीक है, तो रुद्रदामन क्या करेगा कि इसके समय जो मिनिस्टर है या गवर्नर है सुविशाक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार मिलाने के लिए आ जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये, अशोक के समय ये, रुद्रदामन के समय ये, और स्कंदगुप्त के समय ये। तो ये सुविशाक है, और ये फिर देखिए समय के साथ फिर खराब हुआ, फिर रिपेयरिंग कराया डैम का। ठीक है, उसके बाद स्कंदगुप्त, ये गुप्त शासक है, ये दोनों मौर्य शासक। उसके बाद शक शासक रुद्रदामन, ये गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त, और इसके समय पर्णदत्त है और उसका बेटा चक्रपालित है। तो पर्णदत्त के समय और चक्रपालित के समय देखिए कहा जाता है कि रिपेयरिंग करवाया गया, फिर डैम बांध जो बना था उसका रिपेयरिंग करवाया गया, पुनर्निर्माण या रिपेयरिंग वर्क करवाया गया। ठीक है, और कुछ टूट फूट हुई, मरम्मत कराया गया, और इसका बेटा चक्रपालित यहाँ विष्णु की मूर्ति भी की स्थापना भी करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंचाई के लिए किया जाता है। देखिए ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम देखें तो मौर्य डायनेस्टी को समझने का, मौर्यों के बारे में भी जानकारी है। देखिए 2 शासक मौर्य है, आपको शक शासक के बारे में भी जानकारी है, यानी शकों के बारे में भी जानकारी है, और गुप्त डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि स्कंदगुप्त है तो सबकी जानकारी यहां पर मिलती है। और कहा जाता है अगर 3 मेन सोर्स, 3-4 मेन सोर्स को देखें अगर मौर्यन डायनेस्टी को समझने के लिए, तो एक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, फिर आपको सोहगौरा कॉपर प्लेट है यूपी का, राजस्थान के बोगरा डिस्ट्रिक्ट में महास्थान अभिलेख है वो है, और अशोक के इंस्क्रिप्शंस है। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण सोर्स है जूनागढ़ का जो अभिलेख है रुद्रदामन का, मौर्यन डायनेस्टी को समझने का भी, कुछ शकों के बारे में भी जानने का भी, और स्कंदगुप्त यानी गुप्त शासक के बारे में जानने का। तो ये यहां से देखिए बहुत सारे सवाल बनते हैं यहां से कि रुद्रदामन किस वंश का था। ठीक है, ये पहला अगर अभिलेखों में देखा जाए तो संस्कृत का पहली बार अगर देखा जाए तो प्रथम संस्कृत का प्रथम अभिलेख कहा जाए तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। हाँ, प्रथम आपको स्पेसमेन या नमूना कहा जाए काव्य रूप का संस्कृत में अभिलेखों में, तो आपको रुद्रदामन का जूना अभिलेख किस शैली में है, तो चंपू में। सारा सवाल बन सकता है। पहली बार किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। और किसके बारे में चर्चा है? एक तो मैंने बताया रुद्रदामन के बारे में, शकों के बारे में चर्चा है, और वहां रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को हराया था, तो उसके बारे में भी चर्चा है। एक महत्वपूर्ण बात मैंने बताया, रुद्रदामन ने जब इसका रिपेयरिंग कराया, रिपेयरिंग वर्क कराता है ये, तो कहा जाता है कि इसने जनता से कोई टैक्स नहीं लिया था, अपने कोष से, राजा का जो फंड होता है उससे उसने खर्च, जनता से कोई पैसा नहीं लिया था इसके लिए। ठीक है, ये सिंचाई कराया जाता था, अगर देखें तो सिंचाई की व्यवस्था सुदर्शन झील से की जाती थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए सवाल क्या क्या बनेगा कि अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि जब सुदर्शन झील का निर्माण कौन से गवर्नर या मिनिस्टर ने कराया चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो ये आपका आंसर पुष्यगुप्त वैश्य हो जाएगा। और ऐसे मिलाने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, मिलाने के लिए भी दे सकता है। तो यहां से बहुत सारे सवाल बनेंगे। उसके बाद देखिए हम देखेंगे एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख ये किसका है? ये देखिए यहां पर एहोल कहां पे होगा, तो देखिए एहोल ये कर्नाटक में, ये कर्नाटक में एहोल होगा। ठीक है, कर्नाटक में होगा एहोल। अगर ये कर्नाटक का क्षेत्र है तो यहाँ पर एहोल होगा। ठीक है, तो कर्नाटक, ये एहोल अभिलेख या एहोल इंस्क्रिप्शन जो है ये रवि कीर्ति का है। ठीक है, रवि कीर्ति का है, और ये है तो संस्कृत में, लेकिन इसका स्क्रिप्ट यानी लिपि जो है ये कन्नड़ है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे लिपि क्या है? जूनागढ़ का ब्राह्मणी। यहां पे लिपि क्या है? कन्नड़, लेकिन है ये संस्कृत का। ठीक है, ये एहोल अभिलेख। ठीक है, अब यहां पर ये मेन सोर्स किसके बारे में, मुख्य स्रोत ये है किसका भाई, किसका इंफॉर्मेशन देता है, किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो चालुक्य वातापी। देखिए चालुक्य वातापी
जो है कर्नाटक में थे ये चालुक्य वातापी, ठीक है। और इसके शासक पुलकेशिन सेकंड के बारे में ये जानकारी देता है, और चालुक्य वातापियों के बारे में देता है। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को डिफीट किया था, हर्षवर्धन को हराया था, इसके बारे में जानकारी देता है एहोल, आपको एहोल अभिलेख, जो कि रवि कीर्ति का है, ठीक है। रवि कीर्ति देखिए पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट में थे, स्कॉलर है ये। अब देखिए ये अगर आप नहीं भी जानते हैं, पढ़ाया है वैसे, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए यहीं पे था, आपको मैं बता रहा हूं कि जब आप पोस्ट मौर्यन पीरियड में आएंगे तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में यहां पर देखेंगे कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कौन था, यहां पे थे सातवाहन। पोस्ट मौर्यन पीरियड में सातवाहन थे, फिर सातवाहनों की जगह ले ली वकाटकों ने, मैं बार बार बताते रहता हूं, और वकाटकों को रिप्लेस किया था चालुक्य वातापी। सीवी स्टैंड्स फॉर चालुक्य वातापी। इन्होंने कुछ कर्नाटका का भी क्षेत्र ले लिया, क्योंकि वातापी कर्नाटका में है, ठीक है। तो कर्नाटका का क्षेत्र मॉडर्न बादामी और पुराना वातापी, बादामी कहे या वातापी कहे कि, तो चालुक्य वातापी थे, आ गए थे यहीं पे, ठीक है। पहले सातवाहन मौर्योत्तर काल में, फिर वहीं पे वकाटक आ गए, वकाटकों को रिप्लेस किया चालुक्य वातापी ने। आगे भी मैंने बताया था चालुक्य वातापी को यहीं पे रिप्लेस कर देंगे राष्ट्रकूटा, और राष्ट्रकूटों का जगह फिर लेंगे चालुक्य कल्याणी सीके। ये बार बार मैं बताते रहता हूं अपने रेगुलर क्लासेस में भी। तो चालुक्य वातापी यहाँ पे थे, ठीक है। चालुक्य वातापियों के बारे में एहोल अभिलेख से, एहोल इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है, और इसमें यह जानकारी मिलती है कि जो महान शासक हुए चालुक्य वातापी के, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, इन्होंने हर्षवर्धन, अंतिम, अगर एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हर्षवर्धन को हमने अंतिम शासक के रूप में देखा। तो हर्षवर्धन का शासन जो था वो नॉर्थ इंडिया में था। ये हर्षवर्धन जो थे ये अपना दक्षिणी विस्तार, ठीक है, साउदर्न एक्सपेंशन नहीं कर पाए, क्योंकि नर्मदा के तट पे यहीं पे आप देखेंगे तो यहीं पे आप देखेंगे तो यहीं पे चालुक्य, यही वातापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, यहीं पे इनको हरा दिया था, और हर्षवर्धन को साउथ में बढ़ने नहीं दिया, ठीक है। तो हर्षवर्धन के दक्षिणी विस्तार को रोकने वाला कौन था, पुलकेशिन सेकंड, जिन्होंने डिफीट किया था, हर्षवर्धन को हरा दिया था, ठीक है, ये हर्षवर्धन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको 2-3 जानकारियां हैं। यहाँ पे आपने देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एहोल किसका है भाई, किसने लिखा है एहोल अभिलेख, तो रवि कीर्ति ने लिखा है किसमें, संस्कृत, तो पढ़ ही रहे संस्कृत के बारे में, लेकिन इसकी लिपि यानी स्क्रिप्ट कन्नड़ में है, ये सवाल बनेगा यहाँ पे किस लिपि में है, ये किस लिपि में है, तो जूनागढ़ अभिलेख है किसमें, ब्राह्मणी में है। ये किसमें है, तो कन्नड़ में है। जूनागढ़ अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो रुद्रदामन के बारे में तो मिलती ही है, प्लस मौर्यों के बारे में भी मिलती है। कई बार दे देगा किन किन शासकों के नाम है यहाँ पर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, तो ये भी दे देगा। 3 इसमें से देगा, बोलेगा किसका नहीं है, या 3 कोई और नाम दे देगा, अब पूछेगा कौन है, किसकी चर्चा है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, तो ये अगर आपको याद है, ठीक है, या किन राज्यपालों की चर्चा है या किन राज्यपालों की चर्चा नहीं है, ये भी दे सकता है, ठीक है, या मिनिस्टर कहेगा, राज्यपाल कहेगा, तो सवाल कई तरह से बनेंगे। इसमें पूछेगा कि एक नाम इसमें से कोई दे देगा, और पूछेगा कि 3 कोई और नाम देगा, पूछेगा कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी चर्चा सुदर्शन ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पे है, तो कोई एक नाम होगा जो उसका वो आपका आंसर हो जाएगा। या पूछेगा 3 नाम इसमें से देता है और एक कोई और दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा ऐसा नाम है जो जिसकी चर्चा जो है या रेफरेंस जो है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में नहीं है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा जो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सवाल बनेगा। रवि कीर्ति याद रखिए, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के कोर्ट स्कॉलर थे, दरबारी विद्वान थे, ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर दक्षिणी विस्तार रोका था। ये जानकारी एहोल के अभिलेख में है। तो हमने जूनागढ़ और एहोल को देख लिया। लास्ट हम प्रयाग प्रशस्ति को भी देखेंगे। एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रयाग प्रशस्ति को। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग आपको इलाहाबाद का ही नाम है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति हमने देखा जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, हमने एहोल अभिलेख देख लिया, और अब हम देख रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब एक तरह से प्रशंसा, ठीक है ना।
और ये देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है यहाँ पर है क्या, ये बेसिकली देखिए एक पिलर था कहां पे, कौशाम्बी में, ठीक है, कौशाम्बी में एक पिलर था, अशोक स्तंभ, देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है ये अशोक स्तंभ है, ठीक है। इसी अशोक स्तंभ को बाद में कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आया गया है अकबर के समय में, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर, हाँ, इट वाज ब्रॉट टू इलाहाबाद फ्रॉम कौशाम्बी एंड हु ब्रॉट इट, जहांगीर। अकबर के समय जहांगीर लेके इसे आता है, ठीक है। तो ओरिजिनली तो यह अशोक स्तंभ है, इसी स्तंभ पर बहुत सारे और भी लेख लिखे हुए हैं, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। लेकिन इसी पर समुद्रगुप्त का की भी चर्चा है, इसी स्तंभ पर, इसी को जो समुद्रगुप्त वाला पार्ट है उसी को कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। और समुद्रगुप्त वाला पार्ट किसने लिखा है, उसको लिखा है समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन ने। तो यहां से आपको समझना होगा, देखिए प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति कोर्ट किसने लिखा, हरिसेन ने लिखा, देखिए हरिसेन, ध्यान रखिएगा आता है किसने लिखा, हाँ, कौन था हरिसेन, कोर्ट पोएट, दरबारी कवि, किसका, तो समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त कौन था भाई, तो ये गुप्त शासक था, यहां पे मैंने दे दिया है। और समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड देखिए, इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिलती है, तो इंफॉर्मेशन समुद्रगुप्त के बारे में मिलती है, यहां लिखा हुआ है, जिसका टाइम पीरियड 335 टू 375 एडी तक है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। लिखने वाला कौन है, तो हरिसेन है, प्रयाग प्रशस्ति को लिखने वाला, ठीक है। और इसे देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, इसे पत्थरों में समुद्रगुप्त की आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी ऑफ समुद्रगुप्त इन द स्टोन्स, ठीक है ना, ये भी कहा गया है। या कहीं आ जाए कि समुद्रगुप्त की आत्मकथा किसे कहते हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति को ही कहते हैं, पत्थरों में समुद्रगुप्त की आत्मकथा। मैंने इसको बताया है प्रयाग प्रशस्ति है क्या, तो प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से अशोक का एक पिलर था, अशोक स्तंभ है, ठीक है। सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के शासक थे, इन्होंने मूलतः इसे बनाया था कौशाम्बी में, ठीक है। इसे लाया गया अकबर के समय में जहांगीर के द्वारा, इट वॉज ब्रॉट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद लाया गया, इट वॉज ब्रॉट टू इलाहाबाद बाय जहांगीर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर, ठीक है, ये मुगल हो गए, ठीक है, तो उनको लाया गया, इसको लाया गया कहां पे, इलाहाबाद। पहले मूलतः कौशाम्बी, लाया गया इलाहाबाद, क्या है, अशोक स्तंभ है, ठीक है, मूल रूप से एक अशोक स्तंभ है। तो इसमें बहुत सारे अभिलेख हैं, तो इसमें जो देखिए ये जो पार्ट लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त वाला जो हिस्सा है, समुद्रगुप्त वाला, इसी समुद्रगुप्त वाले हिस्से को कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। है ये ओरिजिनली अशोक स्तंभ, था कहां, पहले कौशाम्बी में, लाया कहां गया, इलाहाबाद, तभी इसको कहा गया प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। किसने लाया, जहांगीर ने, किसके समय, अकबर के समय, फिर अभी हम देख लेंगे। तो ये देखिए, तो दो तीन बातें यहां हो गई, प्रयाग प्रशस्ति है क्या, तो इंफॉर्मेशन है समुद्रगुप्त के बारे में, कहा क्या गया है, पत्थरों में समुद्र की आत्मकथा, इसको कहा गया है, लिखा किसने है, हरिसेन ने, ठीक है। कौन था हरिसेन, कोर्ट पोएट, दरबारी कवि, किसका, इसी समुद्रगुप्त का। अब इसमें देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि लिखा है हरिसेन ने, यानी रचना हरिसेन की है, उसने लिख दिया, लेकिन पत्थरों पर उत्कीर्ण कराने का, यानी कि यहां पे अब तो लिखा जाएगा ना, खुदवाया जाएगा, ठीक है, तो वो कैसे, किसने किया, तो वो किया है, उस पे निर्मित कराया है, उत्कीर्ण करवाया है तिलभट्ट ने। तो दो महत्वपूर्ण बात, रचना हरिसेन का, उसको उत्कीर्ण किसने करवाया स्तंभ पे, तो उत्कीर्ण करवाया तिलभट्ट ने, या निर्मित करवाया, ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी बताया गया है, ठीक है। इसमें विक्ट्रीज दी गई है, देखिए कुछ टाइटल्स भी हैं, टाइटल्स तो और भी हैं समुद्रगुप्त के, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा है, लेकिन वो चूंकि विंसेंट स्मिथ ने कहा है, लेकिन इस पे जो प्रयाग प्रशस्ति पे कुछ उपाधियां हैं, जैसे धरणी बंध, पूरे धरती को बांध देने वाला, पृथ्वीयाम अप्रतिरथ, पूरे पृथ्वी को जीतने वाला, पृथ्वीयाम प्रथम वीर, पृथ्वी का प्रथम वीर, हाँ, प्राचीर धर्म बंधु, ये सब टाइटल यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति पे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये टाइटल है, पूरा का पूरा समुद्रगुप्त की जीवनी कहा गया है, पत्थरों में समुद्रगुप्त की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ समुद्रगुप्त
इन स्टोन्स, ठीक है। और कुछ विक्ट्री की भी चर्चा की गई है, ठीक है। विक्ट्री की चर्चा की गई है। आर्यावर्त, देखिए नॉर्दर्न इंडिया में गंगा यमुना द्वीप में ये जो विक्ट्री किया किसने, समुद्रगुप्त ने। ये सब हम डिटेल पढ़ा चुके हैं, ठीक है। दक्षिणा पथ में जो उसने विक्ट्री की वो बताया गया, ठीक है। जो आठवीं राज, ये बीच वाले जंगल राज थे, ये आठवीं राज कुछ राज्य थे, तो इसकी भी चर्चा है। पड़ोसी राज जैसे नेपाल हो गया, ठीक है, नेपाल यहां हो गया पड़ोसी राज, इधर असम हो गया, जिसको कामरूप कहा जाता था, तो उन सब की भी चर्चा है। कुछ विदेशी राज्यों पर जीत की चर्चा है, विदेशी राज्यों में आपको शक, मुरुंड ये सब थे, ठीक है, उनकी चर्चा है। तो इन सारी चीजों की चर्चा यहाँ पे है। और ये ध्यान रखिएगा, ये प्रयाग प्रशस्ति तो एक परिचय हो गया कि प्रयाग प्रशस्ति है क्या भाई, अशोक स्तंभ है, एक पिलर है, जो कि ओरिजिनली मूलतः कहां पे था, ये कौशाम्बी में था, ठीक है। इसको लाया गया इलाहाबाद यानी प्रयाग लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, तो लाया गया जहांगीर के द्वारा। किसके समय लाया गया, तो अकबर के समय लाया गया। और इसी पिलर पर जो समुद्रगुप्त वाला हिस्सा है, वो हरिसेन ने लिखा है, इसी को कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। ऐसा नहीं, और भी लोगों के नाम है। अशोक का भी देखिए यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा इस पे, इस अशोक स्तंभ पे अशोक के बारे में भी है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में भी, अकबर की चर्चा है, जहांगीर की चर्चा है, ठीक है। यहाँ पे पहले देख लिए। अब ये जो यहाँ ये जो लिखा हुआ है, तो ये भाषा इसकी संस्कृत है। स्क्रिप्ट यानी लिपि क्या है, ब्राह्मणी है। स्टाइल शैली चंपू, फिर वही चंपू का मतलब गद्य और पद, यानी कि प्रोज एंड पोएट्री, स्टोरी फॉर्मेट एंड पोएट्री फॉर्मेट, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें पाटलिपुत्र को यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पाटलिपुत्र को पुष्पनगर कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है मूलतः कौशाम्बी में था, क्या, अशोक स्तंभ के रूप में, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दिया ब्रॉड टू इलाहाबाद, ब्रॉड टू इलाहाबाद, किसके द्वारा, जहांगीर द्वारा, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर, ठीक है। और इस अशोक स्तंभ को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। क्वीन एडिक्ट, इस पे अशोक की पत्नी, जो मौर्य सम्राट अशोक हैं, उनकी पत्नी कारुवाकी और उनके पुत्र तीवर की चर्चा है। कारुवाकी की चर्चा है, तो अशोक की चूंकि ये पत्नी थी, तो इनका, इसलिए इसको क्वीन एडिक्ट भी कहते हैं, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये अशोक स्तंभ है। उस अशोक स्तंभ पर जो समुद्रगुप्त वाला पार्ट है, वो हरिसेन ने लिखा है और उसको कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति ये पूरा नहीं है, पूरा पिलर नहीं है। इस पिलर पे जो समुद्रगुप्त वाला हिस्सा है उसी को कहा जाता है क्या, प्रयाग प्रशस्ति। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है लिखा हरिसेन ने, निर्मित या उत्कीर्ण कराया, देखिए उसने तो लिख दिया किसी चीज पे, और लेकिन इस पत्थर पे तो फिर उत्कीर्ण कराना होगा ना, तो किसने कराया, ये कराया तिलभट्ट ने। तो यहां से देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिसेन सब लोग जानते हैं, ये तिलभट्ट वाला भी आप समझ लीजिएगा, तिलभट्ट ने कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पत्थरों में समुद्रगुप्त की आत्मकथा। और देखिए अब आ जाएगा चर्चा किसकी किसकी है, देखिए इस पे ये संबंधित है अशोक से, समुद्रगुप्त से, अकबर से, जहांगीर से। इस पे बीरबल का भी नाम है, ध्यान दीजिएगा, बीरबल का भी नाम है, अंकित है, कुछ वर्णन है। अच्छा, और जहांगीर ने फारसी में लेख लिखवाया है, ठीक है, फारसी में। और ये लेख लिखने वाले हैं, जो राइटर हैं, अब्दुल मुस्किन कलाम से लिखवाया था, ध्यान रखिएगा, अब्दुल मुस्किन कलाम से ये लेख लिखवाया था। तो इसी को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, इसी पिलर को, ठीक है। और इस पिलर में जो पार्ट कारुवाकी वाला है उसको रानी का अभिलेख कहते हैं, ठीक है, अशोक की पत्नी कारुवाकी। जो समुद्रगुप्त वाला पार्ट है उसी को कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। और इस पे जो रचना की हरिसेन ने, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट ने, और उत्कीर्ण कराया तिलभट्ट। भाषा संस्कृत, स्क्रिप्ट पूछ देगा ब्राह्मणी, स्टाइल क्या है चंपू, और पाटलिपुत्र को इसमें क्या कहा गया है ये पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि पाटलिपुत्र को कहा गया है पुष्पनगर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सब देख लीजिएगा जो टाइटल इस पे है। बाकी यहां से तो कुछ भी सवाल बन सकता है, आप नोट कर लीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा संस्कृत वाला
पार्ट खत्म हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का जो लिटरेचर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे दूसरे लैंग्वेजेस की तरफ अगले वीडियो में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।